हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अच्यूत हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 26 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, ये कंपनी ट्रेडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, यानी कि कई और से प्रोडक्ट खरीद के उसको हायर रेट पे उन प्रोडक्ट को सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, इंडियन मार्केट में भी ये कंपनी काम करती है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखेंगे यूएई, केन्या और निगेरिया, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी हमें कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। और अगर कंपनी के ऑफिस की बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर हमें कंपनी का ऑफिस नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी बहुत तरीके के जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सेंजियोर, आरपी म्यून, फिर उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे जो विटामिन सी के जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं, फिर उसके अलावा फेवी पिरावीर अमंग मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे कंपनी सेल करती है। तो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का वो हमें यहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पैन इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस, यानी कि इंडिया के अंदर भी ओवरऑल पूरे इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस है और ग्लोबल मार्केट में भी ये कंपनी प्रेजेंस रखती है। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि मैं इसे स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स पे आएंगे तो देखिए, 3-4 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर है। तो अगर आपका बिजनेस अगर इंडिया में, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट हो, तो वहां पे 3-4 करोड़ के बिजनेस बनाना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होती, खास करके रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक नॉर्मल स्टोर्स पे अगर हम देखेंगे तो 3-4 करोड़ का बिजनेस बन जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ये मैं नेगेटिव वे में लूंगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का मानना है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है, जो कि आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से उनको मदद करेंगे। उसके अलावा जो इनकी मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा जो मल्टी लोकेशन फैसिलिटीज़ है, तो उससे इनको ये पता चल सका है कि मार्केट में क्या पेनिट्रेशन है और कहाँ पे जो अपना प्रेजेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है। तो देखिए, कंपनी को मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदना है और जो नॉर्मली जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करेंगे। तो देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो महेंद्र चंद्रभुज रायचा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं और अक्षित महेंद्र रायचा ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। देखिए, यहाँ पे 2019 के अंदर कंपनी ने 66 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद 66 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। उसके बाद 34 लाख का और उसके बाद 27 लाख का। और वहां पर अगर हम देखेंगे तो 0.74 का मतलब यानी कि 74,000 का ही नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था पूरे फिनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे 1.40 लाख का। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 6 महीने में सीधा 2.72 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है और यहाँ पे 12 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया है। तो देखिए, यहाँ पे जो फिनेंशियल का जो ट्रेंड हमें नजर आता है वो यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच देता है। देखिए, ऐसा क्या 6 महीने में चेंज हो गया कि कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गए। और देखिए, अभी तो सिर्फ 6 महीने का परफॉर्मेंस हुआ है, मोर देन 5 करोड़ का रेवेन्यू ये इस टर्म के हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो आईपीओ आता है उससे पहले अपने फिनेंशियल्स को थोड़ा इंप्रूव करके फिर वहां पे जैसे आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं और वहां पे एट दी एंड जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो फंस जाता है। और लेकिन देखिए, जो ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस कंपनी का है, इंडियन मार्केट में भी कंपनी बोल रही है कि काफी अच्छा प्रेजेंस उनका है और वहां पर भी अगर 5 करोड़ का ही बिजनेस बन रहा है और वहां पर अगर नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है अगर वो 3-4% के ही है, मेरे ख्याल से बहुत अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी इतनी नहीं है और खास करके मार्जिन इतने अच्छे नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए, 17 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो देखिए, आज 15 तारीख है, यानी कि परसों ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन ये आईपीओ खुला रहेगा। 20 रुपए पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 6,000 शेयर का यहाँ पे लॉट है, यानी कि 1,20,000 रुपये आपको एक लॉट के लिए लगेंगे। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 3.6 करोड़ का इश्यू साइज है।
तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के पास जाएगा और यहाँ पे कोई भी पैसा हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखिए अगर हम आफ्टर पोस्ट इश्यू यानी कि आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी वो अराउंड 66% पे होगी। तो देखिए फ्रेश इश्यू में क्या होता है कि कंपनी नए शेयर्स इश्यू करती है तो वहां पे उनका स्टेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, लेकिन वहां पे वो सेल नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये आपको लगेंगे। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे आईपीओ ओपन से, अगर खास करके देखेंगे KN एग्री रिसोर्सेज का आईपीओ भी चल रहा है, काफी आईपीओ ओपन है। उसके अलावा स्वराज शूटिंग का आईपीओ भी ओपन हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो आईपीओ जितने सारे ओपन है उनके कंपैरिजन में अच्यूट हेल्थ केयर हमें बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नजर नहीं आती है। खास करके भले ही एक एसएमई एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से जिस स्पीड से नए नए आईपीओ आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में इजीली पैसा अवेलेबल है तो यहाँ पे ये कुछ गलत होता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि एक इजी मनी टाइप का मार्केट में कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लिस्टिंग यहाँ पे 20-25% के प्रीमियम पे हमें देखने को मिल रही है सारे आईपीओज में, वहाँ पे कोई आईपीओ ऐसे होंगे वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को डंप किया जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मुझे यहाँ पे कंपनी में कुछ नया नहीं लगा, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपनी दूसरे से लेके फिर ले रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं हो सकते। भले 100 करोड़ का बिजनेस अगर कंपनी बना लेती है, अगर वहाँ पे भी 10 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो वो एक सही नहीं बात है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड कीजिए। लेकिन देखिए आईपीओ काफ़ी छोटा है, अगर लिस्टिंग गेन के लिए बाय करना है तो मेरे ख्याल से लगभग अगर 22 तारीख को इसका लास्ट डेट है तो 22 तारीख को 11-12 बजे के लगभग इसका सब्सक्रिप्शन डेट आप चित्तौड़गढ़ की साइट पे जाके देख सकते हो। तो वहाँ पर अगर 10 से ज़्यादा टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 10 से 15% के लिस्टिंग गेन मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अच्यूट हेल्थ केयर के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।